सृष्टि के भेद सांख्य दर्शन तीसरा अध्याय 46वां सूत्र। यह सृष्टि देव आदि के प्रभेदों वाली है। व्याख्या। सभी भोग मोक्ष एवं उसके हेतु सभी प्रयास सृष्टि रचना काल में ही संभव हो सकते हैं। अतः मोक्ष प्राप्ति के उपाय का प्रतिपादन करने के पश्चात सृष्टि का विस्तृत कथन करना उचित होगा। दैवादि रूप में सृष्टि के विभिन्न भेद हैं। यहाँ तो मात्र प्राणी जगत का ही उल्लेख है। इसको संक्षेप में 14 भागों में विभक्त किया गया है, जो अति संक्षिप्त रूप में 3 वर्गों में समाविष्ट हैं। इसके 3 वर्ग इस प्रकार हैं। प्रथम देव, द्वितीय तिर्यक एवं तृतीय मानुष्य। देव के 8 भेद ब्राह्म, प्रजापत्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस एवं पैशाच हैं। तिर्यक के 5 प्रकार पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप तथा स्थावर हैं। ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक संपूर्ण पृथ्वी का मानव एक ही प्रकार का सर्ग है। इस प्रकार सर्ग अर्थात सृष्टि के 14 प्रभेद किए गए हैं। 47वां सूत्र। उस आत्मा के लिए ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सृष्टि विवेक के होने तक बनी रहती है। व्याख्या। ब्रह्मा से स्थावर पर्यंत संपूर्ण सृष्टि आत्मा के भोग एवं मोक्ष को संपन्न करने के लिए प्रादुर्भूत होती है और विवेक ज्ञान होने तक यथावत बनी रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस आत्मा को विवेक ज्ञान हो जाता है उसे सृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक पुरुष को विवेक ज्ञान हो जाने पर समस्त सृष्टि का कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। यद्यपि प्रकृति की प्रवृत्ति तो कभी भी अवरुद्ध नहीं होती, किंतु जिस आत्मा को विवेक ज्ञान हो गया है उसके लिए प्रकृति का कोई विशेष उद्देश्य नहीं रहता। इसी कारण उसकी दृष्टि से प्रकृति का प्रवृत्त रहना या ना रहना कोई विशेषता नहीं रखता। जब सृष्टि से उसका कोई संपर्क ना रहा तब वह प्रकृति भले ही प्रवृत्त रहे, उसके लिए वह अप्रवृत्ति है। इस प्रकार जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। 48वां सूत्र। ऊर्ध्व में सत्वगुण प्रधान सृष्टि प्रादुर्भूत होती है। व्याख्या। ऊर्ध्व के लोकों अथवा श्रेष्ठ योनियों में जो सृष्टि प्रादुर्भूत होती है उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। ऐसी सृष्टि को कुछ विद्वजन दैवी सृष्टि से भी संबोधित करते हैं, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि देवों में इस गुण की विशेषता सूत्रकार ने बताई हो। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि श्रेष्ठ संस्कारवान आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च स्थिति को प्राप्त हुए माता पिता के यहाँ प्रादुर्भूत होने वाले पुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए वंशानुगत सहजता पूर्वक प्रयास करते हैं। 49वां सूत्र। तमस गुण प्रधान सृष्टि निम्न होती है। व्याख्या। तमोगुण प्रधान सृष्टि निम्न योनियों, श्रेणियों अथवा लोकों में उत्पन्न होती है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ उत्पन्न सृष्टि में आत्मोन्नति से संबंधित चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तो मात्र उदर पूर्ति एवं संतति विस्तार ही प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। अधिकांशतः मानव सहित अन्य प्राणी समुदाय इसी प्रकार की सृष्टि है। चांडाल आदि के यहाँ प्रादुर्भूत होने वाले प्राणी जन्म स्वभाववश उपयुक्त वातावरण न होने के कारण आत्मज्ञान में तत्पर नहीं हो पाते, क्योंकि वे सतत राग द्वेष आदि में आबद्ध रहते हैं तथा पारस्परिक कलह में अथवा
अन्य निकृष्ट कार्यों में अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर देते हैं। ऐसी सृष्टि को तमोगुण प्रधान सृष्टि कहा गया है। 50वां सूत्र, मध्य में रजोगुण प्रधान सृष्टि प्रादुर्भूत होती है। व्याख्या, रजोगुण प्रधान सृष्टि मध्यम श्रेणी की कही गई है। संपूर्ण मानव समुदाय इसी सृष्टि का अंग है, लेकिन इसमें कुछ सत्वगुण की बहुलता तथा कुछ तमोगुण की बहुलता वाली सृष्टि भी रहती है। कुछ विद्वान इसे मध्य में अर्थात भूलोक में रजोगुणी सृष्टि उत्पन्न हुई मानते हैं, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मध्यम श्रेणी की सृष्टि रजोगुण वाली है। फिर भी प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ लोग सर्वाधिक शांति प्रिय, शुद्ध चित्त वाली, संतोषी होते हैं तथा कुछ लोग तमोगुणी प्रकृति से क्रोधी एवं द्वेष भाव से युक्त होते हैं और कुछ लोग मिश्रित स्वभाव के होते हैं। ये सभी कुछ अपने शुभ अशुभ कर्मानुसार ही होता रहता है। इसका निश्चित मापदंड कहीं पर भी नहीं मनाया जा सकता। शुभ के साथ कुछ अशुभ एवं अशुभ के साथ कुछ शुभ की स्थिति बनी रहती है। सभी के संदर्भ में सामान्यतः ऐसा ही होता है। त्रिगुणात्मकता के अनुसार कर्म करता हुआ पुरुष भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि का निमित्त कारण बना करता है। 51वां सूत्र, कर्म की विचित्रता से प्रकृति की विविध प्रवृत्ति गर्भदास के समान हुआ करती है। व्याख्या, सत्य, रजस एवं तमस गुणों के आपस में विरोधी लक्षण होने के कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति की चेष्टा विविध रूप वाली होती है, क्योंकि कहीं किसी गुण की कमी और कहीं किसी गुण की अधिकता, इस प्रकार कम ज्यादा के आधार पर ही इसमें विचित्रता, भिन्न रूपता दृष्टिगोचर होती है। यह सूत्र में गर्भदास का दृष्टांत कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकेत करने हेतु किया गया है। जिस प्रकार किसी दास के घर में उत्पन्न हुआ बालक स्वभाववश सेवा कार्य में अत्यधिक चतुर हो सकता है, वह अपने स्वामी के सहज संकेत पर तन्मय होकर विविध कार्यों में लगा रहता है अथवा उसके लिए विविध वस्तु पदार्थ आदि उपस्थित करता रहता है। उसी प्रकार प्रकृति भी जीवात्माओं के भोग हेतु उनके कर्मानुसार प्रवृत्त हुआ करती है या विविध रूप वाले वस्तु पदार्थ आदि प्रस्तुत करती रहती है। 53वां सूत्र, वृद्धावस्था एवं मरण आदि से उत्पन्न दुख सभी लोक व समस्त योनियों में समान है। व्याख्या, जरा एवं मृत्यु आदि से उत्पन्न दुख एक जैसे ही होते हैं। सामान्य अथवा निम्न योनियों में जन्म लेने वालों को जो दुख होते हैं वे चाहे वृद्धावस्था, जन्म मृत्यु आदि से हों या फिर अन्य किन्हीं कारणों से, इसी प्रकार के समस्त दुख श्रेष्ठ योनि अथवा उत्तम लोकों में भी यथावत होते हैं। ऐसी स्थिति को मोक्ष नहीं कहा जा सकता। श्रेष्ठ योनियों अथवा उत्तम लोकों में जाकर भोग रूपी सुख की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कदापि संभव नहीं हो सकती। 54वां सूत्र, कारण में लय होने से पूर्ण कृतार्थ होना नहीं है, डूबे हुए के समान उठ जाने से यही सिद्ध होता है। यहाँ सूत्र में कारण पद का अर्थ मूल प्रकृति से है। यहाँ पर कारण में लय होना आपस में कार्य कारण के भाव के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि आत्मा का कारण प्रकृति नहीं है। यद्यपि आत्मा का कोई कारण नहीं होता, आत्मा तो शाश्वत है, तो फिर कार्य कारण भाव के आधार पर कारण प्रकृति में आत्मा के विलीन होने का प्रश्न ही नहीं होता। अतः कारण लय का अभिप्राय है मूल कारण प्रकृति का
साक्षात्कार करने के लिए उसमें विलीन हो जाना। इस प्रकार के विलय का अर्थ यह हुआ कि प्रकृति का साक्षात्कार कर लेना। जिस प्रकार जल में डूबा हुआ शरीर प्राण रहित हो जाने पर जल के ऊपर उठाता है, उसी प्रकार अपने कारण रूप प्रकृति में लय हुआ जीवात्मा सर्व काल में पुनः उत्पन्न हो जाता है। जीवात्मा की यह अवस्था श्रेष्ठ होते हुए भी इसे पूर्ण सौभाग्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्ण सौभाग्य तो पूर्ण पुरुषार्थ अपवर्ग अर्थात मोक्ष ही है, और इसकी प्राप्ति आत्म साक्षात्कार के बिना संभव नहीं है। 55वां सूत्र, प्रकृति कार्य नहीं है, फिर भी उसका संयोग ईश्वर से जगत में परवश होने का कारण है। व्याख्या, यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं कारण प्रधान है, फिर भी वह प्रकृति ईश्वर के वश में होने से कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। साथ ही वह अचेतन होने के कारण स्वयं दुखमय है, अतः वह प्रकृति चेतन आत्मा को दुख से अलग करने की सामर्थ्य नहीं रख पाती। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति में सहायक आत्मज्ञान ही है। मोक्ष प्राप्त कराने में प्रकृति असमर्थ है। 56वां सूत्र, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी संपूर्ण विश्व का रचयिता है। व्याख्या, वह ईश्वरी सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी तथा संपूर्ण विश्व का पालक पोषक रचयिता है। प्रकृति उसकी प्रेरणा से कार्य करती हुई सदा उसके अधीन रहती है। वह सर्वत्र सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में स्थित होकर संपूर्ण विश्व की सर्जना में संलिप्त रहता है, इसलिए उसे विश्व नियंता कहा गया है। जिसकी सर्वत्र सत्ता हो उसे ही सर्व कहा जाता है। ये शब्द ईश्वर के विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से ईश्वर ही मोक्ष का कर्ता भी सिद्ध होता है। प्रकृति की प्रार्थना से मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। 57वां सूत्र, इस प्रकार से सांख्य में ईश्वर का अस्तित्व दृढ़ता पूर्वक सिद्ध किया गया। व्याख्या, सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी तथा सबके रचयिता ईश्वर का अस्तित्व अवश्य ही है। यहाँ इस सूत्र में सांख्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य कपिल ने ईश्वर को सर्ग की रचना अथवा जगत का उपादान कारण न मानते हुए प्रकृति को प्रेरणा देने वाले जगत के नियंता एवं अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार किया है। इस तरह सांख्य का ईश्वर को मानने में विरोध नहीं है।